Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Anmol Verma. Today we are going to start our brand new topic of accountancy, that is past adjustments. हाँ तो बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम पास्ट एडजस्टमेंट को पढ़ने वाले हैं. पास्ट एडजस्टमेंट को पोस्ट एडजस्टमेंट का भी नाम दिया गया है. होता क्या है पास्ट एडजस्टमेंट? जब कभी भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होते हैं, समटाइम्स हमसे कुछ एरर्स हो जाते हैं. लाइक पार्टनर को सैलरी देनी थी, देना भूल गए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था, 9% दिया. कमीशन देनी थी, देना भूल गए. प्रॉफिट्स इक्वली बांटने थे, 3-1 में बांट दिए. इन तरह की जब हमसे गलती हो जाती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते वक्त, उन गलतियों को सही करने के लिए हम क्या बनाते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट्स बनाते हैं. आशा करता हूं इतना टॉपिक समझ आ गया होगा. अब यहां पर हमने कल्याणी पब्लिशर्स का एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 52. इस क्वेश्चन की मदद से हम पास्ट एडजस्टमेंट को समझने की कोशिश करेंगे. RSM 3 पार्टनर्स हैं, 2:1 रेशियो है. कैपिटल्स 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख थी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे देना कितना था? 10%. दे कितना दिया है? 9%. ये गलती हो चुकी है. देना 10% इंटरेस्ट था, दिया कितना है? 9%. अब इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या बनाएंगे? पास्ट एडजस्टमेंट्स बनाएंगे. तो आइए सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं इसका. हाँ तो बच्चे, ये हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट है. ठीक है. बेसिकली सबसे पहला कॉलम जो होता है हमारा किसका होता है? पर्टिकुलर्स का. पहला कॉलम किसका होता है? पर्टिकुलर्स का. उसके बाद जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बनाते जाओ. जैसे R का एक कॉलम, S का एक कॉलम और M का एक कॉलम. 3 पार्टनर्स के कितने बन जाएंगे? 3 कॉलम बन जाएंगे. और हर कॉलम के अंदर 2 हिस्से बनाए जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट. डेबिट और क्रेडिट, ये बात समझ आ गई? जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम, और हर कॉलम के अंदर क्या कर दोगे? उसको 2 हिस्सों में बाइफरकेट कर दोगे, डेबिट और क्रेडिट में. और लास्ट जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा? फर्म का बनेगा. किसका बनेगा? फर्म का बनेगा. और फर्म का भी आपको क्या कर देना? बाइफरकेट कर देना 2 हिस्सों में, डेबिट और क्रेडिट में. अब यहां पे देखो क्या किया गया. 9% आईओसी दे दिया गया. 9% आईओसी दे दिया गया, जबकि देना कितना था? 10%. 9% आईओसी दे दिया, देना कितना था? 10%. तो पहली चीज आप क्या करोगे? उनसे 9% क्या कर लोगे? वापिस ले लोगे. क्या ले लोगे? 9% वापिस. तो यहां पे लिख दो, wrongly credited आईओसी रिवर्स्ड. इस लाइन का मतलब क्या बच्चे? गलती से दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया जा रहा है? अब वापिस लिया जा रहा है. क्या किया जा रहा है? वापिस लिया जा रहा है. समझ आ गई? अब एक चीज याद रखना, जब किसी पार्टनर से पैसा लिया जाएगा तो उसको डेबिट करेंगे, जब उसको पैसा दिया जाएगा तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. अब हमने इनसे 9% जो है वो वापिस लेना है. डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? डेबिट करेंगे. क्या करेंगे? डेबिट. क्योंकि इनसे हमने क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा वापिस लेना है. और मैंने आपको क्या बोला? जब पैसा वापिस लिया जाएगा क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे. 3 लाख का 9% कितना हो गया? 27,000. 27,000 R को डेबिट कर दो. 1 लाख का 9% कितना हो गया?
9,000, ये किसको डेबिट कर दो? एस को डेबिट कर दो। 2 लाख का 9% कितना हो गया? 18,000, ये किसको डेबिट कर दो? एम को डेबिट कर दो। अब बच्चे आपने आर, एस और एम तीनों को क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया। क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया, क्योंकि इनसे आपने क्या किया? पैसा ले लिया है। और ये सारा का सारा पैसा किसके पास आएगा? फर्म के पास। तो फर्म को क्या कर दोगे आप? क्रेडिट कर दोगे। क्या करोगे? क्रेडिट। 27 9 36, 36 और 18 कितना हो गया? 54,000 फर्म क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। अब आगे सुनो, एक्चुअल में आईओसी कितना देना था? 10%। अलाउ 10% आईओसी। 3 लाख का 10% 30,000। अब बच्चे ये इनको पैसा देना है, आईओसी का पैसा इनको देना है, तो इनको डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट। तो 30,000 रुपया किसको क्रेडिट कर दो? आर को। 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000, ये किसको क्रेडिट कर दोगे आप? एस को। 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000, किसको क्रेडिट कर दोगे? एम को। आर, एस और एम तीनों को आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्यों किया इनको? क्योंकि इनको एक्चुअल वाला जो आईओसी था वो क्या कर दिया गया है? अलाउ कर दिया गया, इनको ये पैसा दे दिया गया है। आशा करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा। अब ये पैसा इनको दिया किसकी जेब से जा रहा है? फर्म की जेब से। फर्म को क्या कर दो? डेबिट कर दो। अब आपने क्या करना बच्चे? अब आपने इसको क्या कर देना है? इन दोनों के बीच में देखना है कितने का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों के बीच में क्या देखना है? कितने का डिफरेंस आ रहा है। फर्म की कौन सी साइड बड़ी है? देखो, जैसे डेबिट का बैलेंस कितना आपका? 60,000 और क्रेडिट का बैलेंस कितना है? 54,000। टोटल 6,000 का डिफरेंस आ रहा है। टोटल कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6,000 का। और 6,000 कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड। कौन सी साइड बड़ी है? और जब बच्चे डेबिट साइड बड़ी होती है तो इट मींस हमारे को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अब ये लॉस क्या किया जाएगा? पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आशा करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा। यहां तक ये चीज समझ आ गई। अब आपने क्या करना है? ये जो 6,000 का लॉस है इन पार्टनरों से वापिस लेना। डिस्ट्रीब्यूट द अबव लॉस। क्या करना है? जो लॉस हुआ उसको क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट। कितने का लॉस है बच्चे? 6,000 का लॉस। कितने का लॉस है? 6,000 का। कर दो डिस्ट्रीब्यूट। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 2/5 कितना है बच्चे? ये 2400, 1200 और 2400। ये 6,000 का जो टोटल लॉस था हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये पार्टनर्स से हमने पैसा वापस लेना है, क्योंकि लॉस का पैसा पार्टनरों से क्या किया जाता है? वापस लिया जाता है। तो जब पैसा लिया जाएगा तो पार्टनरों को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि उनसे हमने पैसा लेना है। जब पार्टनर से पैसा लिया जाता है तो फर्म क्या हो जाती है? फर्म क्या हो जाती है? सॉरी, पार्टनर्स को क्या कर दिया जाता है? डेबिट कर दिया जाता है। 2400 डेबिट कर दो इसको, आर को। 1200 डेबिट कर दो एस को, और 2400 डेबिट कर दो एम को। ये तीनों से हमने क्या कर दिया? पैसा डेबिट कर दिया। इनसे हमने क्या कर दिया? पैसा वापस ले लिया। अब ये सारा का सारा पैसा किसके पास जाएगा? फर्म के पास। तो फर्म क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। अब इसी के साथ अब आपने क्या कर देना? इसको टोटल कर देना। ये कितना आ गया? 29,400। ये कितना आ गया? 30,000। ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 20,400, 20,000। ये कितना आ गया? 60। ये कितना आ गया? 60। तो बच्चे अब आपने इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। पहले आर की बात करते हैं। ये आर का कॉलम है ना। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? 600 का। तो बड़े वाले के सामने 600 लिख दो। इन दोनों में से बड़ा क्या? 30,000 है ना। 30,000 के नीचे क्या लिख दो? 600। अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 200 का।
तो ये किसके सामने, बड़े वाले के सामने लिख दो। अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 400 का, बड़े वाले के सामने 400 लिख दो, और ये साइड तो ऐसे ही बराबर आएगी। अब देखो आर जो है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट, आर क्या हो रहा है, क्रेडिट। एस क्या हो रहा है बच्चे, डेबिट। एम क्या हो रहा है, तो मतलब एस और एम क्या हो रहे हैं, डेबिट, और आर क्या हो रहा है, क्रेडिट। इसी के बेसिस पे एक जर्नल एंट्री बनानी है आपने। एस कैपिटल अकाउंट डी आर, एम कैपिटल अकाउंट डी आर, टू आर्स कैपिटल। एस कितने से डेबिट हुआ है, 200 रुपए से। एम कितने से डेबिट हुआ है, 400 से। और आर को आप क्या कर दोगे बच्चे, क्रेडिट कर दोगे, किससे, 600 रुपए से। तो इस तरीके से जो है एक पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाता है। आशा करता हूं कि आपको पूरा टॉपिक जो पढ़ाया गया वो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।